हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चीनी बीमारी के कुल मरीजों की संख्या जान लेते हैं। देश में कुल 8,78,000 केसेस हो चुके हैं और आज ये आंकड़ा 9 लाख के पार जा सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसी बीच 5.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। और अब बढ़ते हैं हमारी आज की बड़ी खबरों की तरफ। आने वाली है भारी तबाही, टूटने वाला है ये बांध, अगर टूटा तो डूब जाएंगे ये राज्य। जाने के लिए देखते रहिए और दोबारा से लॉकडाउन फिर से घरों में बंद हो सकते हैं आप सब। सोचिए क्या होगा दोस्तों। साथ ही जानिए भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक को करने जा रहा है बंद। चीन के ओढ़े होश आगे देखेंगे दोस्तों। बच्चन परिवार में इस इंसान ने फैलाई चीनी बीमारी, लग गया पता, अमिताभ को आया बहुत गुस्सा। और अगले 24 घंटों में 7 राज्यों में होने वाली है भारी बारिश। कहीं आपका राज्य तो इनमें से एक नहीं। अब जान लीजिए दोस्तों, सभी खबरों की जानकारी लेने के लिए वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इससे पहले वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। एक भयंकर तबाही मचने वाली है। बांध टूटने से हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान। दोस्तों, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से कोसी, कमला समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कोसी के पश्चिम बांध टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बाढ़ भारी तबाही मचा सकती है। वहीं नेपाल ने बाढ़ के लिए भी भारत को ही कोसना शुरू कर दिया है। जबकि हाल ही में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान सामने आया था कि नेपाल की ओर से बांधों की मरम्मत को लेकर सहयोग नहीं किया जा रहा। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सप्तकोश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सुनसरी और सत्तरी में कोसी का पश्चिमी बांध टूटने का जोखिम बढ़ गया है। बता दें कि ये जिले बिहार सीमा से लगे हुए हैं। अगर बांध टूटता है तो बिहार में बाढ़ से भारी तबाही मचेगी। और अब जानिए दोबारा से लॉकडाउन के है आसार, फिर से घरों में बंद हो सकते हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, देश के कई शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है और कुछ में तो ऑलरेडी किया भी जा चुका है। देश में जहां महामारी संक्रमण के मामले 8.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं, वहीं आने वाले दिनों में बेंगलुरु और पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग अवधियों के लिए लॉकडाउन लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली में स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिया है। दिल्ली में रविवार को महामारी के मामलों में संख्या लगातार दूसरे दिन 2000 से कम रही। वहीं महाराष्ट्र में रविवार को संक्रमण के 7,827 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,54,427 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताह में शनिवार और रविवार को पूरे राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु ने रविवार का लॉकडाउन लगा रखा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार जैसे राज्यों ने अलग अलग अवधियों में लॉकडाउन की घोषणा की है। दोस्तों, लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए या नहीं, अपना जवाब हमें यस या नो में जरूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक को करने जा रहा है बंद। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जिसने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी है और ड्रैगन के माथे पर चिंता के बल दे दिए हैं। खबर है कि भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चाइनीज ऐप बैन करने की रणनीति बना ली है और भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसके संकेत खुद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दिए हैं। पोम्पियो ने बीते दिन दिए अपने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा है कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीन के सभी सोशल मीडिया ऐप को बैन करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। वहीं अमेरिका के इस फैसले की एक बड़ी वजह हांगकांग और महामारी भी है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है अमेरिका ने बनाया अपने आप सैनिटाइज होने वाला मास्क। जानिए क्या होगी इसकी कीमत। उससे पहले जानिए बच्चन परिवार में इस इंसान ने फैलाई चीनी बीमारी, लग गया पता। दोस्तों, बच्चन फैमिली में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन चीनी बीमारी में पॉजिटिव पाए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को बीमारी नहीं हुई है। इसके साथ काफी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि बच्चन फैमिली तक चीनी वायरस पहुंचा तो कैसे पहुंचा, क्योंकि जिस तरह से पूरा परिवार महामारी को लेकर सतर्क नजर आ रहा था, ऐसे में सवाल उठता है कि बिग बी के घर तक वायरस कैसे पहुंचा। खबरों की माने तो बच्चन परिवार में अभिषेक इकलौते ऐसे इंसान हैं जो महामारी के समय घर से बाहर निकले हैं। अभिषेक बच्चन लंबे समय से अपनी वेब सीरीज ब्रीड 2 की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उनका घर से निकलना भी हो रहा था। सीनियर और जूनियर बच्चन के पॉजिटिव पाए जाने के कुछ समय बाद के लिए उस स्टूडियो को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है जहां एक्टर ने इस सीरीज के लिए डबिंग की थी। अब जानिए अगले 24 घंटे में 7 राज्यों में होने वाली है भारी बारिश। कहीं आपका राज्य तो इनमें से नहीं है एक।
दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। इससे यहाँ जनजीवन प्रभावित हो सकता है और मौसम के जानकारों का अनुमान है कि देश के 15 से अधिक राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। पूर्वी भारत में 15 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। और अब जानिए अमेरिका ने बनाया सबसे अनोखा मास्क, जाने क्या है इसकी खासियत। दोस्तों अमेरिका के मेडिकल डिवाइस कंपनी ने पारदर्शी मास्क बनाए हैं। इसका नाम लीफ रखा गया है। ये दुनिया का पहला पारदर्शी मास्क है जिसे FDA ने अप्रूव किया है। ये मास्क अपने आप सैनिटाइज होता है। इसे 3 साल से अधिक उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क की कीमत 3,673 रुपए से शुरू है। इस मास्क की बहुत सी खासियतें हैं। बैटरी से चलने वाले इस मास्क के अंदर के हिस्से में एंटी फॉग परत है जिससे मास्क हमेशा साफ दिखता है। ये मास्क 3 रूप में आता है, लीफ UV, लीफ प्रो और लीफ प्रो में UV। सी लाइट फिल्टर भी है इसमें जिससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, यानी ये खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाता है। दोस्तों एंटी माइक्रोबियल और जल रोधी परत के कारण 99.9% यानी कि 99.9% रोगाणुओं को ये खत्म करने में सक्षम है। और अब जानिए यूपी के बाद इन राज्यों में भी लगा लॉकडाउन। देखिए कौन से है ये राज्य। दोस्तों महामारी के बढ़ते मामलों के बीच कई प्रदेशों और शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में आज से फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। वहीं तमिलनाडु की मदुरई में लॉकडाउन को और 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। शिलांग में भी आज और कल लॉकडाउन लगाया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, चीनी बीमारी के हालातों को देखते हुए क्या पूरे देश में दोबारा से लॉकडाउन लगा देना चाहिए? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब जानिए अमिताभ बच्चन के बाद अब इस स्टार को भी हो गई है चीनी बीमारी। फैंस हुए हैं परेशान। दोस्तों महानायक अमिताभ बच्चन के बाद मशहूर टेलीविजन एक्टर पार्थ समथान का महामारी टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। पार्थ समथान टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में अनुराग बासु के किरदार के लिए जाने जाते हैं, जिसके बाद इस शो की शूटिंग भी रोक दी गई है। पार्थ समथान ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी को हेलो, मुझे हल्के लक्षण थे और मैंने अपना टेस्ट कराया और मैं पॉजिटिव पाया गया हूँ। इसलिए पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग मेरे आसपास रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना टेस्ट करा लें। BMC मेरे साथ लगातार टच में है और डॉक्टर्स के दिशा निर्देशों के बाद मैं सेल्फ क्वारंटीन में हूं। मैं सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। पार्थ के पॉजिटिव होने की खबर ने छोटे पर्दे पर काम कर रहे सितारों को भी सदमे में ला दिया है। सभी पार्थ के सही होने की दुआ कर रहे हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, रेलवे में चल रही है बम्पर भर्ती। अभी करें आवेदन, कहीं मौका निकल न जाए। और उससे पहले महामारी से बचना है तो खाए ये चीज, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा कोरोना। दोस्तों महामारी की चपेट में आने से बचने का सबसे अच्छा उपाय है इम्यूनिटी को मजबूत करना। अगर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो वो शरीर को किसी भी महामारी की चपेट में आने से बचा लेगा। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जरूरी है खान पान का ध्यान रखना। आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिन्हें खाकर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये वह फल हैं जिनमें विटामिन सी मौजूद है और विटामिन सी वाले फल इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे फलों का सेवन जरूर करें जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मौजूद हो, जैसे कीवी, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अमरूद विटामिन सी से भरपूर होते हैं। और अब जानिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। जानिए आज का भाव। दोस्तों 13 जुलाई 2020 को डीजल के रेट में बढ़ोतरी की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद से पेट्रोल और डीजल का दाम करीब 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती है और जारी करती है। अब जानिए रेलवे में चल रही है बम्पर भर्ती। दोस्तों जल्दी करें आवेदन, कहीं मौका निकल न जाए। तो दोस्तों रेलवे ने 1,42,648 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, क्लर्क, स्टेशन मास्टर के पदों पर निकाली गई है। अच्छी बात यह है कि इन पदों पर 10वीं और 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए अभी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाएं। और अब जानिए 18 साल की लड़की